पिंकी को पौधे उगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। उसके पापा उसे नर्सरी से मिट्टी, गमले और मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लाकर देते थे। सारे पौधे पिंकी ने छत पर रखे हुए थे क्योंकि उनका पूरा घर बंद था। पिंकी 18 साल की थी और मैट्रिक पास थी और अपने घर में ही रहती थी। पिंकी की फैमिली में उसके माँ बाप, पिंकी और उसका छोटा भाई विक्की रहते थे। पिंकी मिडिल क्लास फैमिली से थी। पिंकी का पापा ऑफिस में जॉब करता था और पिंकी घर में बच्चों को पढ़ाती थी। पिंकी की माँ भी लोगों के कपड़े सिलाई करती थी। इन तीनों की वजह से इनका सारा घर चलता था। पिंकी ने नए पौधे लगाने थे। वो हर रोज़ अपने पापा से कहती कि मुझे मिट्टी, गमले ला दो, मेरे पास बीज हैं, मैंने सब्ज़ी की पनीरी लगानी है। मगर पिंकी का पापा ऑफिस से लेट आता था, जिसकी वजह से नर्सरी बंद हो जाती और सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। आज फिर पिंकी ने कहा, पापा ऑफिस से आते वक्त मुझे गमले और मिट्टी ला देना। उसके पापा ने कहा ठीक है और ऑफिस चले गए। जाते वक्त उसके पापा ने गमले लिए मगर मिट्टी ना ली क्योंकि इतनी चीज़ें वो संभाल नहीं सकते थे और ना ही ऑफिस में ज़्यादा चीज़ें रखी जा सकती थीं। आज फिर उसके पापा को देर हो गई और उसने सोचा कि पिंकी ने फिर से शिकायत करनी है। सर्दी बहुत ज़्यादा थी और नर्सरी भी जल्दी बंद हो गई। साथ में एक कब्रिस्तान था। अचानक लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। धुंध और सर्दी भी शिद्दत से पड़ रही थी। उसके पापा ने फ़ोन की टॉर्च ऑन की और कब्रिस्तान के अंदर चले गए। उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग था। उसने फौरी वहाँ से शॉपिंग बैग में मिट्टी डाली और जल्दी से निकल गए और फौरी गाड़ी चलाकर घर आ गए। उनके घर की भी लाइट गई हुई थी। उसके पापा ने सहन में मिट्टी और गमले रखे और कमरे में चले गए और कहा कि लाइट गई है। बच्चों ने पापा को सलाम किया। पिंकी की माँ ने कहा कि आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आप ऐसा करें, आप जल्दी से फ़्रेश हो जाएं और खाना खा लें। उसके पापा फ़्रेश हो गए और खाना खाया। रात के 8 बजे थे। उसके पापा ने कहा कि बस अब सो जाओ। सब अपने अपने बिस्तर में लेट गए और 9 बज गए। सब सो गए। सुबह होते ही उसकी माँ उठी और उसके पापा को भी उठाया ऑफिस के लिए। विकी भी स्कूल के लिए उठा क्योंकि उसने स्कूल जाना था। पिंकी भी उठ गई। पिंकी ने कहा, पापा क्या आप मिट्टी और गमले लाए हैं? उसके पापा ने कहा, हाँ ले आया हूँ, सेहन में पड़े हैं। पिंकी बहुत खुश हुई और फौरी गमले और मिट्टी उठाकर छत पर चली गई और मिट्टी निकाल कर गमलों में डाली और सब्ज़ी की पनीरी लगा दी। पिंकी को ऐसा लगा जैसे काला साया उसके पीछे खड़ा है। पिंकी डर गई और सारा काम ख़त्म करके नीचे आ गई और कहा, माँ पापा ऑफिस चले गए। उसकी माँ ने कहा, हाँ तुम भी फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो। पिंकी बाथरूम गई और दांत ब्रश करने लगी। सामने आईने में उसे एक लड़की नज़र आई जिसका चेहरा और जिस्म पूरी तरह जला हुआ था। वो बहुत ही खौफनाक सी लग रही थी। पिंकी डर गई और फौरी वहाँ से निकल गई और अपनी माँ को बताया। पिंकी की माँ ने कहा, बेटी तुम्हारा वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम नाश्ता कर लो और दोपहर के खाने की तैयारी कर लो। उसकी माँ बर्तन साफ़ करने लगी तो ऐसा लगा जैसे कोई बर्तन उठाकर नीचे गिरा रहा है, मगर जब उसकी माँ ने गौर से देखा तो वहाँ पर कोई ना था। उसकी माँ ने पिंकी को आवाज़ दी और फौरी वहाँ से निकल गई और पिंकी को बताया। अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियाँ खुलने और बंद होने लगीं। वो दोनों डरने लगीं क्योंकि घर में इस वक्त कोई ना था इन दोनों के अलावा। अचानक पिंकी की आंखें लाल होने लगीं और उसकी आवाज़ बदल गई और वो दीवार पर चढ़ने लगी। उसके बाल हवा में लहराने लगे।
पिंकी ने अपनी माँ का गला पकड़ लिया और बुरी तरह से दबाने लगी। उसकी माँ ने पिंकी के हाथों को पीछे किया और अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की। उसने बड़ी मुश्किल से अपना गला छुड़वाया और कमरे से बाहर निकल गई और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। वहाँ पर करीब ही एक चर्च था। पिंकी की माँ वहाँ गई, वहाँ के फादर को अपने साथ ले आई। फादर हॉली वाटर और क्रॉस अपने साथ ले आए। शाम हो गई। पिंकी की माँ ने जल्दी से उसके पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। पिंकी का पापा भी जल्द ही घर वापस आ गया। विकी ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हुआ। फादर ने जब दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर दाखिल हुए तो उनको महसूस हुआ कि जैसे कोई बदरू इस घर में है और वो अपने मुंह में धुआं पड़ने लगे। पिंकी चीज़ें उठाकर फादर की तरफ फेंकने लगी और भयानक आवाज़ में कहने लगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी और पिंकी को साथ लेकर जाऊंगी। फादर ने कहा, तुम कौन हो और इस बच्ची के अंदर से निकल जाओ। पिंकी के अंदर एक लड़की की रूह थी जिसका नाम रोज़ी था। वो एक बदरू थी जिसने खुदकुशी की थी। उसने खुद को जलाया था और जलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। असल में वो एक लड़के से प्यार करती थी, मगर उसके घर वाले उसकी शादी के लिए राज़ी ना हुए तो उस लड़की ने खुद को जलाकर खुदकुशी कर ली। जिस दिन उसे दफन किया गया था, पिंकी का पापा उसी दिन उसकी कब्र से मिट्टी उठाकर घर लाया था। इसलिए उसकी रूह मिट्टी के साथ ही उसके घर आ गई और उसने पिंकी के जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया और पिंकी के जिस्म के अंदर काम करने लगी। फादर ने कहा कि इसके जिस्म के अंदर से निकल जाओ और इस बच्ची को आज़ाद कर दो। रोज़ी ने कहा, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। इसके पापा ने मेरी कब्र से मिट्टी उठाई थी। मैं तो एक बदरू बन गई और जगह जगह भटक रही हूँ, इसलिए मैंने पिंकी के जिस्म पर कब्ज़ा कर लिया है। फादर ने पिंकी पर हॉली वाटर गिराया और क्रॉस उसके गले में डाल दी। रोज़ी की रूह जलने लगी। फादर ने गॉड से दुआ की कि रोज़ी की रूह को आज़ाद कर दे ताकि वो अपनी दुनिया में चली जाए, इस तरह ज़मीन पर ना भटके और ना ही लोगों को तंग करे। गॉड ने फादर की दुआ सुनी और रोज़ी की रूह को रूहों की दुनिया में भेज दिया और पिंकी को आज़ादी मिल गई। रोज़ी की बदरू पिंकी के जिस्म से निकल गई और पिंकी बिल्कुल ठीक हो गई। फादर ने कहा कि कभी भी बेवजह कब्रिस्तान ना जाओ और ना ही वहाँ की कोई भी चीज़ अपने साथ अपने घर लाओ। आइंदा के बाद एहतियात करना। सब ने फादर का बहुत शुक्रिया अदा किया। फादर वापस अपने चर्च चले गए और सब ने खुदा का शुक्र अदा किया पिंकी की जान बचाने के लिए। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको कहानी पसंद आए तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल लुबना स्टोरीज़ वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें।